साथियों, मैं आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करती हूं कि मैं आज आपके बीच में हूं। मुझे आपके सामने आने का मौका मिला मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बचपन से ही कुछ अलग करने की एक इच्छा रही है और मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से मैंने वो काम किया। बाद में पति का पूरा सहयोग मिला, आप जैसे साथियों का मुझे पूरा सहयोग मिला, प्रेरणा मिली, जिसके कारण आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूं। मेरा मानना यह है कि लोग कहते हैं कि सफेद कपड़े पहनने से समाज सेवी बन जाते हैं। समाज सेवी बनने के लिए आपको सफेद कपड़े या कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। आपको समाज सेवा करनी है तो अपने मन से, जब अगर हमारा दिल साफ है तो हम समाज सेवा कर सकते हैं। एक छोटी सी घटना मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगी। मैं गवर्नमेंट टीचर हूं, प्राइमरी स्कूल की अध्यापिका हूं। मेरे स्कूल के बच्चे एक एनजीओ में रहते थे और उनकी उम्र थी 5 से 12 साल। उन बच्चियों के साथ में एक लड़की ने कॉपी में लिखा कि मैं यहां पे ठीक नहीं हूं। जब मुझे उस बात का पता चला तो मैंने उस बच्ची को अपने पास बुलाया कि बेटा क्या कुछ हुआ। पहले वो बहुत डरी हुई थी, शायद वो उसके ऊपर कोई दबाव था या डरी हुई थी, जो भी रीजन था मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने उसको अकेले बुलाया कमरे में। मैं कहा बेटा अगर जो भी कुछ आपके साथ हुआ है तो आप प्लीज मुझे बताओ। अगर वो आंटी आपको वहां से निकाल भी देंगी तो मैं अपने घर पे रखूंगी अपने पास में। मेरे पास एक बेटी है, मैं सोचूंगी मेरी दूसरी बेटी है। उस बच्ची ने मुझे बताने में उसको झिझक थी तो उसने मुझे लिख के दिया कागज पे। वो कागज मेरे पास में आज भी लिखे हुए हैं। हालांकि उसको इतना अच्छा हिंदी, बच्ची तीसरी क्लास की बच्ची थी, उसको क्या हिंदी लिखना आएगी, उसको हिंदी इतना अच्छा नहीं लिखना आ रहा था, लेकिन वो लेटर्स मेरे पास अभी भी रखे हैं। उस बच्ची ने मुझे ऐसा बताया कि कोई भी इंसान अगर सुनेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी। और उसके बाद में उसने मुझे सब बताया। एक एक करके उसने मुझे 5 बच्चों के नाम दिए कि मैडम हमारे साथ में एक खाना बनाने वाला 23 साल का लड़का उनको सेक्सुअली हरासमेंट करता था, बच्चों के साथ में वीडियो बनाता था, गलत काम करता था और उनके साथ मार पिटाई करता था। मैं ये कहती हूं, समाज से ये पूछना चाहूंगी मैं कि बड़ी बच्ची है, उसको नॉलेज है, उन बच्चियों का क्या गलती थी। उन बच्चियों की उम्र सिर्फ 6 से 12 साल थी। उनको क्या पता था कि इतना घिनौना, क्रूरता भरा काम उनके साथ में हो रहा है। इस चीज का मैं जवाब जरूर मानना चाहूंगी आप सबसे कि क्या उनको पता था? नहीं। जब उन बच्चियों को मैं डीसीपी सर के पास में लेके गई, 5 बच्चियों को स्कूल टाइम में, तो वहां पे मैं सर का धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं नाम नहीं लूंगी सर का, और मैं डीसीपी सर का, सुशांत लोक थाने की बात है ये, उन्होंने बहुत जबरदस्त एक्शन लिया इस चीज के ऊपर। इमीडिएटली उस लड़के को और उस एनजीओ की संचालिका को सामने बुलाया। बच्चों से पूछा गया कि बेटा यही है? उन्होंने हाँ किया। और जब बच्चियों का मेडिकल हुआ तो मैं आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि बच्चियों के साथ में इतना कुछ गलत हुआ था कि वो बहुत गलत, उनके जो मेडिकल रिपोर्ट थी बहुत गलत थी। 3 बच्चियों की पुष्टि थी कि इनके साथ में रेप हुआ है, मेडिकल में आ गया था। चौथी एक बच्ची और थी जो हैंडीकैप थी, उसके साथ में कई लड़कों ने यौन शोषण किया। वो एनजीओ की संचालिका 58 साल की, उसका काम ये था कि उन बच्चियों को बाहर से, विदेश से जो भी उनके पास से फंडिंग आती थी, लोग आते थे, तो वहां पे उसका ये काम था। बड़े स्कैंडल था उस लेडी का। लेकिन मुझे लगा कि अब मेरे को कुछ नजर नहीं आ रहा था। मुझे सिर्फ एक काम था मेरा कि जहां तक भी हो सकता है इन बच्चों के मुझे न्याय दिलाना है। और उसके लिए मैंने अपना निजी वकील किया और उन बच्चियों को 10 साल की सजा करवाई। उस केयर टेकर को 10 साल की सजा करवाई। उसके रिगार्डिंगली मेरे घर पे रात को 1:45 बजे, जब मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, बेटा मेरा 6 साल का था, बेटी मेरी 10 साल की थी, हम तीनों घर पे थे। रात को 1:45 बजे 13 लोग मेरे घर पे आते हैं। मेरे परिवार को हानि पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उन बच्चियों की दुआएं थी मेरे साथ में कि कुछ नहीं हो पाया। फिर मेरे पास में 40 लाख की ऑफर आती है कि इस केस से पीछे हट जाओ, हम आपको 40 लाख देंगे। मेरे सिर्फ एक वर्डिंग थे कि 40 लाख क्या आप 40 करोड़ भी दोगे तो मैं यहां से नहीं हटने वाली, जहां पे हूं वहीं रहूंगी।
और मैंने उस चीज को कंटिन्यू रखा। मैं यही कहना चाहूंगी कि समाज में आज इस तरह की चीजों को उजागर आने की जरूरत है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। जब ये एनजीओ ब्लैकलिस्ट हुआ तो हरियाणा के 80% एनजीओ ब्लैकलिस्ट हुए। जब प्रशासन जगा, उसको ये पता चला कि एनजीओ में ऐसा भी काम होता है, और उन्होंने सब एनजीओ पे छापे मारे। हरियाणा के 80%, खानपुर, अपना घर, रोहतक, गोहाना, बहुत से एनजीओ जो ब्लैकलिस्ट हुए थे। उसके बाद में जब एनसीपीसीआर की टीम वहां पे आई तो जो एनजीओ था उसके अंदर एक स्पेशल रूम प्रोवाइड किया हुआ था जहां पे बच्चों के साथ ये घिनौनी हरकतें की जाती थी। और मुझे वहां पे एनसीपीसीआर ऑफिस दिल्ली मुझे बुलाया गया। वहां पे मेरी मेन ऑफिसर से 4 घंटे मीटिंग चली। उन्होंने अपना खुद हाथ से लेटर लिखा है, वो लेटर भी मेरे पास में है, और एक पॉइंट टू पॉइंट जो भी बातें थी वहां पे उस लेटर में मेंशन है। मेरा आप लोगों के सामने आने का मेन यही कारण था कि कहीं भी कुछ अगर गलत है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, तभी हम एक समाज को नया रूप दे पाएंगे। उसके बाद मुझे काफी कुछ जगह से मेरे को अवार्ड्स भी मिले, लेकिन जब मुझे ये केस मैंने जब फाइल किया था, जब मैं कर रही थी इस चीज के लिए, तो मुझे बहुत सी चुनौतियां मेरे सामने आई, बहुत सी चीजें मेरे सामने आई। मेरे डिपार्टमेंट साइड से भी मेरे को कई तरह की बातें बोली गई मेरे को। मैं वो चीजें नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन मेरा मेन टारगेट उन बच्चियों के लिए था। और आपसे मैं यही बताना चाह रही हूं, इसी चीज के लिए मैं सामने हूं कि हमें अपने समाज को जागृत करने के लिए, महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर इस चीज के अंदर सहयोग करना चाहिए। हमें कहीं भी कुछ गलत नजर आ रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमारी माँ, बहन, बेटियां तभी सुरक्षित रह पाएंगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूं, और आप सभी के सामने आने का मेरा एक यही रीजन था कि हमें अपने आप को जगाना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को नहीं जगाएंगे तो समाज में ऐसी अनैतिक बहुत सारी कुरीतियां हैं जो चलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।